क्वेश्चन मार्क लिख के लगाई, लिखिए उस लाइन पर 1,00,000 करोड़। उर्वशी, मेनका, कल्पवृक्ष और न जाने क्या क्या। अब हवाई जहाज देख रहा है, सोच रहा है खरीद लूं तो मजा आ जाए। मर्सिडीज देख रहा है, लैंड क्रूजर देख रहा है, महल देख रहा है, सुंदर पत्नी देख रहा है। मुसलमान भी भूल गए, हिंदू भी भूल गए, ईसाई भी भूल गए, सिख भी भूल गए। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद। कहा गया कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है। अब लोगों ने सोचा कि मर जाएंगे मतलब जब शरीर छूट जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा। ऐसा नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी का एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, मरो ए जोगी मरो। तो मतलब शरीर छोड़ दो मर जाओ, नहीं। वो मन के मृत्यु की बात करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, एक ही रहेगा। तो फिर उस अध्यात्म की दुनिया की महिमा के लिए हिंदुओं ने स्वर्ग की रचना की। उर्वशी, मेनका, कल्पवृक्ष और न जाने क्या क्या, कि आदमी को किसी प्रलोभन से इस रास्ते पे लाया जाए। भाई आदमी किसी चीज की तरफ तभी जाएगा जब वो उसका व्यक्तिगत अनुभव करेगा। जैसे माया है, अब हवाई जहाज देख रहा है, सोच रहा है खरीद लूं तो मजा आ जाए। मर्सिडीज देख रहा है, लैंड क्रूजर देख रहा है, महल देख रहा है, सुंदर पत्नी देख रहा है। लेकिन अध्यात्म का अनुभव कैसे कराया जाए, बस यही पहली चुनौती है। इस्लाम ने जन्नत बताया, 72 हूरें मिलेंगी। मुसलमानों को लगा सही में मिलेंगी। ये प्रतीक है, एक तरीका है कि अगर आपका ईमान जाग गया तो आपके साथ क्या होगा। कयामत आएगी, एकदम आएगी। कयामत क्या है? कयामत क्या है? मैं का मिट जाना। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। हाजी अब्दुल्ला का अहंकार। मुसलमान भी भूल गए, हिंदू भी भूल गए, ईसाई भी भूल गए, सिख भी भूल गए। सबके दिमाग से, चित्त से किसी को धर्म नहीं चाहिए। सिर्फ मजबूरी की वजह से चाहिए, डर की वजह से चाहिए। अगर डर खत्म हो जाए तो धर्म खत्म हो जाए। 90% लोग धर्म से सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि डरे हुए हैं। अगर उनको पता चल जाए कि धर्म चीज क्या है, और भाई साहब इस दुनिया में कोई दुख ही नहीं है। चुनौतियां हैं, वो इस दुनिया का नियम है। चुनौतियां हैं और चुनौतियां हमेशा रहेंगी। और वो दिमाग ही क्या जो चुनौतियों से निपट ना सके। वो मूवी देखो, सीरीज, मामला लीगल है। स्त्री पुरुष को छेड़ रही है और पुलिस वाला कहता है कि देख भाई, ईव टीजिंग के लिए कानून है, एडम टीजिंग के लिए कोई कानून नहीं है। और वो औरत आके निकुंज पे ही इल्जाम लगा देती कि मैं अकेली हूं, मैं लिफ्ट में थी, इसने कहा मुझे पैंग करो और मैंने डर के मारे कर लिया। केस निकुंज पे ही बन गया, मोलेस्टेशन का। अब वो लेडी कहती है एफआईआर तो तुम्हारे ऊपर नहीं करूंगी, पर एक शर्त है, तुम मकान नहीं छोड़ोगे। देखो चुनौती बढ़ गई सामने। और गई चुनौती। अभी लोग सोच रहे कि यार आदमी छेड़ने का तो कोई कानून ही नहीं है। आदमी औरत को छेड़े कानून है, औरत आदमी को छेड़े कोई कानून ही नहीं। तब वो दोनों लेडियां, एनी और सुजाता, वो जाती हैं एफआईआर करने। किसने हमें छेड़ा, हमें पैंग किया, आंख भी मारी। तो वो लेडी कहती है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया अपनी बेटी के पास जाना है, मेरे ऊपर एफआईआर मत करो। बड़ी प्यारी सीरीज है वो, मामला लीगल है। हर एपिसोड में एक चुनौती है और उस चुनौती से बंदा बाहर निकल रहा है। बस यही जिंदगी है। हर एपिसोड में एक चुनौती दिखाई दी गई है, हर एपिसोड में एक चैलेंज दिखाया गया है और फिर व्यक्ति का दिमाग दिखाएगी कि व्यक्ति उस चैलेंज से बाहर कैसे आता है। बीडी त्यागी जिंदाबाद। बार एसोसिएशन का इलेक्शन हार जाते हैं, दुखी है, उदास है, लगता है भगवान ने सब कुछ उनसे छीन लिया है। बड़ी बेचारे मेहनत करते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं झिलमिल कोर्ट को एड्रेस करने के लिए, फिर भी चुनाव हार जाते हैं। महिलाओं का वोट पा जाते हैं, फिर भी चुनाव हार जाते हैं, दुखी हैं। ऐसे आप में से बहुत सारे लोग दुखी होंगे कि परमात्मा ने मुझे ये नहीं दिया, परमात्मा ने मुझे ये नहीं दिया। और फिर बीडी ताकि क्या हो जाते हैं, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज। ऐसे परमात्मा सबको दिए जा रहा है, पर जो उसने दिया है
उसका हम धन्यवाद कभी नहीं करते। आप शायद ही अपने स्वस्थ होने को परमात्मा की कृपा मानते हो। बहुत बड़ी कृपा है अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बहुत बड़ी कृपा है अगर आपको डायबिटीज नहीं है। बहुत बड़ी कृपा है अगर आप कोर्ट कचहरी नहीं जाते हैं। बहुत बड़ी कृपा है अगर आप अस्पताल नहीं जाते हैं। बहुत बड़ी कृपा अगर 5'5" से ज्यादा आपकी हाइट है। इन सब चीजों को आप कृपा ही नहीं मानते। बहुत बड़ी कृपा अगर सुबह आपकी आंख खुल जाती है। पूरी दुनिया में कई सारे लोग रात में निपट जाते हैं, पर जिसके पास मर्सिडीज है वो रोल्स रॉयस मांग रहा है। जिसके पास रोल्स रॉयस है वो चॉपर मांग रहा है, हेलीकॉप्टर मांग रहा है, प्राइवेट जेट मांग रहा है। तो यज्ञ ही कर्म है, यज्ञ ही भजन है, यज्ञ ही योग साधना है। कुछ नहीं करना है आपको। मैं तो सुबह 6 बजे रे अवध ओझा के चैनल पर ध्यान करवाता हूं, माहौल क्रिएट करता हूं कि आप ध्यान करें। कुछ नहीं करना है आपको, हर कृत्य को यज्ञ में बदल लेना है। सुबह उठे 5 मिनट बिस्तर पर ही यज्ञ कर ले। यज्ञ से शुरुआत वही बिस्तर से ही। यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास को देखना, सांस खींचना उठाना, ऊपर नीचे नहीं। आप क्या करते हैं? आप कृत्य करने लगते हैं, आप सांस ऊपर नीचे कर रहे हैं। नहीं करना है, सिर्फ साक्षी बनना है, देखना है कि सांस चल रही है। और जैसे जैसे यज्ञ बढ़ता जाएगा और प्रत्येक क्रिया को यज्ञ बना ले। उठे, ध्यान में ब्रश करें, ध्यान में नहाएं। थोड़ा सा कठिन है, चुनौती है, लेकिन धीरे धीरे सरकार मजा आने लगेगा। ध्यान में बैठ के पढ़ें, ध्यान में गाली दें किसी को, ध्यान में दें, वही यज्ञ। ध्यान में खेलें, ध्यान में ऑफिस जाएं, मेट्रो में खड़े हैं, यज्ञ करते रहें। और जिस दिन आपका ध्यान आपकी सांस पे लग जाएगा, जिस दिन, बस उसी दिन आपके जीवन में कयामत हो जाएगी। यही कयामत है। उसी दिन कयामत और विनाश में फर्क है। विनाश मतलब 50 एटम बम मार दिए पूरी धरती खत्म, वो विनाश है, वो कयामत नहीं है। कयामत मतलब यह है कि आप की नजर जिस दिन आपकी सांस पे पड़ी, पता है आप खेल सीख जाएंगे, बड़ा प्यार। भाई आपका ध्यान आपकी सांस पे लगा, आप गहन शांति परम आनंद में चले, मजा आ जाएगा, तुरंत मजा आ जाएगा। अंदर सुख पाने का मार्ग ढूंढ लिया आपने, आनंद। तो जैसे ही विचार हमला करेगा, आप आंख बंद कर लोगे। ध्यान सांस में लगा, विचार शून्यता की शुरुआत। और जितनी विचार शून्यता बढ़ती चली जाएगी, उतना आपका स्वरूप निखरता चला जाएगा। ये मन, और आप एक ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जहां आपको लगेगा कि वाह परमात्मा, क्या बात है। आपके जीवन में दुख खत्म हो जाएगा, चुनौतियां नहीं होंगी। चुनौती तो कोई रास्ता ही नहीं है, पर मजा बहुत आएगा जिंदगी में। जैसे महाराज अलगानंद है, वो भी यज्ञ कर रहे हैं 24 घंटा। वो किस लिए कर रहे हैं? लोक संग्रह के लिए। 50,000 लोग डेली मिलने जाते हैं, वो सबको दे रहे हैं, पर बहुत कम लोगों को पता चल रहा है कि उन्हें मिल रहा है। जो भी एक दिन महाराज जी की कथा सुबह शाम ध्यान पूर्वक सुन लेता है, जो भी एक दिन महाराज जी की कथा सुबह शाम ध्यान पूर्वक सुन लेता है, उसको अमृत प्राप्त हो जाता है। पर बहुत सारे लोगों को एहसास ही नहीं होता। वहां बहुत सारे लोग जाते हैं, परेशान रहते हैं, ए भैया महाराज जी के दर्शन करा दे, ए भैया महाराज जी के दर्शन, ए भैया। अरे वो सबको बांटने निकलते हैं, कोई जरूरत नहीं है। वहां बैठकर यज्ञ करना है। जब वो बोल रहे होते हैं ना, आप बस उनकी चरण पर ध्यान लगाएं और उनकी ऊर्जा से जुड़ें। वहीं बैठे बैठे आपको ध्यान लग जाएगा। सुपर पावर बैठा हुआ, परमात्मा सामने बैठा हुआ है। सत्संग का मतलब क्या है? वहां परमात्मा असीम ऊर्जा सामने बैठी है, आपको कुछ नहीं करना। वहीं भीड़ में कहीं बैठना है चुपचाप, और ध्यान वही यज्ञ करते हुए सुनना है। श्वास प्रश्वास पे ध्यान देते हुए सुनना है। और आप देखना, इस बार जब आप उनको सुनोगे मेरी बताई हुई विधि के द्वारा, तो आप बिना मुझसे मिले रह नहीं पाओगे। एक अजीब सा अनुभव करके आप आओगे। आप क्या समझते हो, वहां जितने लोग 24 घंटा रहते हैं, मिल उनको भी रहा है, ले नहीं पा रहे। संसारिक पिता और परमात्मा रूपी पिता में यही तो फर्क है। परमात्मा रूपी पिता सबको बांट रहा है बराबर।
कुछ लोग लेना जानते हैं, कुछ लोग नहीं लेना जानते। लेकिन संसारिक पिता ये भेदभाव कर सकता है कि 2 मकान इसको दे दो, 1 मकान इसको दे दो। परमात्मा तो नए नए साधक क्या करेंगे, इस दैव संपद, कौन दैवी संपद यानी विवेक वैराग्य शम दम, नए साधक क्या करेंगे, इस दैवी संपद को बलवती, मन के लक्षण क्या है, धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मन की विशेषताएं हैं। जब तक आप मन पे हैं, ये चारों आपके साथ रहेंगे, चाहे डिग्री में कम रहे, चाहे डिग्री में ज्यादा रहे। तो आत्मा की विशेषताएं क्या है, आत्मा के लक्षण क्या है, विवेक, करुणा, साहस, धैर्य। तो जैसे जितनी जितनी मात्रा में आप चेतना से जुड़ते जाएंगे, उतनी उतनी मात्रा में ये चारों गुण आपके अंदर उभरते जाएंगे। वो चारों मरते जाएंगे। कौन से चारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों मरते जाएंगे और 4 और विकसित होते जाएंगे। ये दैवी संपदा को बलवती नए साधकों को समय समय पर, मिनट मिनट पर, घड़ी घड़ी पर, घंटा घंटा पर। मुसलमानों में एक बड़ी प्यारी सूचना है कि जब पैगंबर साहब पहली बार अल्लाह से मिले तो अल्लाह ने कहा भाई 50 वक्त नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो हुजूर साहब ने कहा यार 50 वक्त तो जनाब नहीं हो पाएगा, भाई आदमी का काम धंधा है, कैसे होगा 50 वक्त। तो बोले ठीक है 5 वक्त। आपके साथ भी यही है। शुरुआत आप करोगे सुबह, दोपहर, शाम, रात, मतलब ब्रह्म मुहूर्त, सुबह, दोपहर, शाम, रात, 10-10 मिनट। फिर हर कदम, जैसे किसी ने आपको गाली दी, आप यज्ञ करने लगे, आप यज्ञ करने लगे, आपने सांसों को पकड़ा, और जैसे ही आपने सांसों को पकड़ा, वो जो गाली थी ना, वो वापस चली गई, कन्वर्ट हो गई, परिवर्तित हो गई। अगर आप उस वक्त साधना में नहीं आए, अगर आपने उस वक्त सांसों को नहीं पकड़ा, यज्ञ नहीं शुरू किया, तो मन के प्रभाव में आकर आप भी गाली देने लगेंगे। मैं तो भाई साहब इतना गाली देता था, इतना कि हरे हो जाते थे लोग। कई लोग तो निर्वाण प्राप्त कर गए मेरी गाली सुनकर। मैंने एक बार सोचा था कि गाली पे किताब लिखूंगा, गाली का महत्व, गाली की भूमिका, गाली का परिचय, कौन सी गाली का क्या मतलब होता है। गाली पे कोई किताब ही नहीं है, तो मैं सोचा गाली पे किताब लिखेंगे हैं? और गाली सब देते हैं। गाली तो अब तो परंपरा में आ गई, अब तो संस्कृति का एक अहम हिस्सा बनकर उभर रही है। समय रैना ने गाली का राष्ट्रीयकरण कर डाला है। हालांकि उस लड़के को लोग नाहक में परेशान करते हैं, ट्रोल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भैया उसका भी एक फॉलोइंग गैंग है। मेरा मानना यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को सुन रहा है, उसको मजा आ रहा है, सुनने दो ना भाई। गाली सभी देते थे, हमारे शादियों में गाली दी जाती। गाली के अलग अलग संदर्भ हैं, क्रोध में गाली, करुणा में गाली, प्रेम में गाली, शादी में गाली, अलग अलग उसका पैरामीटर है। मित्रों के बीच गाली अति प्रेम का सूचक है। मतलब अगर आपका मित्र आपसे गाली देकर बात करता है, तो अब मेरे एक दोस्त है मतलब, तो लंदन में थे, तो वहां से अंग्रेजन शादी करके लिया, हिंदी बहुत अच्छा बोलती थी भौजाई। अब जब वो एयरपोर्ट पे उतरे तो हम लोग रिसीव करने गए, तो 2-3 लोग ऐसे थे साथ में जो उनको देखते ही गाली देने लगे। तो भाभी जी तो सरप्राइज हो गई, भाई तो गाली दे रहे। तो उधर से वो भी देने लगा। बोला इट्स अ टाइप ऑफ लव, प्रेम का प्रकार है। और आज के इस पूंजीवादी युग में जो जितना गाली देता है वो उतना स्ट्रेस फ्री रहता। स्ट्रेस फ्री होने का असंवैधानिक तरीका है गाली देना। फिर वही मूवी में उठाऊंगा, फ्रीज, मामला लीगल है। सुजाता जब केस को डिफेंड कर रही होती, वो तोते वाले केस को, तो कहती मैडम हमारी सभ्यता में हम अपने बड़ों को, सम्मानियों को मुंह पे गाली नहीं देते, पीठ पीछे। स्टूडेंट टीचर को, बहू सास को, पीपी साहब आपको कहते नो, अरे कैसे बातें कर रही हो, और सही कहती है वो। उस सीरीज की सबसे प्यारी अदाकारा है सुजाता। कभी आपकी मुलाकात उनसे हो मेरी तरफ से तो उनको अप्रिशिएट जरूर करिएगा। उस सीरीज की सबसे, दीदी दलील नहीं देती, दीदी तो खुद दलील है। उस हालांकि सबने एक्टिंग अच्छी की, सबने, मतलब ये तो बायसनेस हो जाएगा, पर कभी कभी आंखें किसी एक व्यक्ति पे ही टिकी रहती, यार ये कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है।
तो सुजाता ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, मतलब वाह, शानदार। दैवी संपत्ति को बढ़ाना है आपको, 24 घंटे आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है। यज्ञ करते रहेंगे, विवेक बढ़ता रहेगा, वैराग्य बढ़ता रहेगा, शम बढ़ता रहेगा, दम बढ़ता रहेगा, और क्या घटेगा? काम घटेगा, क्रोध घटेगा, लोभ घटेगा, मोह घटेगा। यह आरंभिक चरण का के साधकों का नियम है कि आपको निरंतर अपने दैवी संपत्ति को बढ़ाना है। करुणा बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा, वही तो प्रगति है। और क्रमशः परस्पर उन्नति करके परम श्रेय को प्राप्त करो। दैवी संपत्ति को हृदय देश में बलवती बनाना प्रवेशिका श्रेणी के योगियों का यज्ञ है। इस लाइन को अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क लिख के लिखिए उस लाइन पर 1,00,000 करोड़ लिखिए वहां, और उसमें से जितना आपको महाराज जी को देना हो ले जाके दे आइए। अभी मैं जल्दी आश्रम गया था, मैं आपको अपने आप को इतना छिपा के गया था, मैं वहां बैठा रहा 2 घंटा, महाराज जी का प्रवचन सुना, चला आया, किसी को पता ही नहीं चला। इस बार मैं किसी से नहीं मिला, मैं गया चुपचाप जाके भीड़ के बीच में बैठा, फिर मैं चला आया। मैं किसी से मिला ही नहीं। और गुरु से अगर संभावना हो, अगर बहुत भाग्यशाली हो तो प्रतिदिन संगत हो जाए, कम भाग्यशाली है तो हफ्ते में, उससे कम भाग्यशाली है तो महीने में, अब इससे कम तो अभागा ही होगा आदमी, तब तो श्योर अभागा होगा। लेकिन एक दिन जाकर उस असीम ऊर्जा का स्वाद लेकर आइए। अपनी श्वास पर ध्यान लगाते हो तो विचार शून्य होने लगते हो, मन निष्प्रभावी होने लगता है, और यह मन की ही तो विशेषता है। यह जल के खाक होने लगती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। आपने सांस पे ध्यान लगाया, और अगर सांस पे ध्यान लग गया तो गुरु आशीर्वाद है तो लगेगा ही, तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह जलने लगते हैं। आप ट्राई करके देखना, आपके अंदर काम पैदा हो रहा है, आप ट्राई करना, आप बैठ जाना बस आंख बंद करके और इष्ट चिंतन, जय हो गुरु महाराज की, जय हो गुरु महाराज की। बस गुरु महाराज के चरण कमल में ध्यान लगाकर सांस को देखना शुरू करिए, और आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर काम उत्तेजना, काम भाव सब खत्म हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लो 80 साल की उम्र आने से पहले। आपको लगा कहां गायब हो गया यार ये? आप उस जादू को देख नहीं पाते हो, इसीलिए तो कर नहीं पाते हो। है? क्यों करते हैं सदगुरु के स्वरूप का ध्यान? क्योंकि उसकी ऊर्जा आपके लिए शक्ति का काम करती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी भावना जैसी है, ये क्रिया है, विज्ञान है, धर्म एक विज्ञान है। बड़े भाग्य मानुष तन पाओ, और उससे बड़ा भाग्य कि गुरु प्रारंभिक चरण में दैवी संपत्ति को बलवती करिए, विवेक को, वैराग्य को, शम को, दम को। श्री कृष्ण कहते हैं अधियज्ञ शरीर में मैं ही हूं। जब आप आंख बंद करके सांसों से जुड़ते हो, सांसें क्या है? हनुमान जी। जैसे आप हनुमान जी को पकड़ते हो, हनुमान जी किससे जुड़ जाते हैं? भगवान राम से। और ये मन रूपी बाली पस्त हो जाता है। माया अपना रौद्र रूप लेकर उठ रही है, उठ गई है। पत्नियां पति को मारे डाल रही हैं, पति पत्नियों को मारे डाल रहे हैं, औरत प्रेम के चक्कर में बच्चे को मारे डाल रही है। एक पति ने अपने घर में लूट दिखवाकर अपने ही आदमी को मरवा डाला, रोती गाती रही, पुलिस वाले पकड़ लिए। एक औरत के बच्चे ने अपनी मां को देख लिया अपने प्रेमी के साथ, उसने अपने बच्चे को ही मार डाला। संभव है ये सब घटनाएं संभव है। माया, राम रसायन तुम्हारे पास है, तुम्हारे शरीर में वो राम रूपी रसायन मौजूद है, उससे जुड़ जाइए। एक महा आनंद का सागर आपका इंतजार कर रहा है। अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और कोशिश करिए कि पूरे दिन किसी की बुराई मत करिए। जो भी मिले उसकी तारीफ करिए। क्या यार, तुमको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान देख लिए। करके तो देखिए, ये सब आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक व्रत ले लीजिए कि मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, और आप देखेंगे कि महीने भर के अंदर आपका जीवन बदल गया है। जितने लोग अपने मन के गुलाम हैं, उनका मन उनका भाग्य लिखता है। मन का गुलाम मतलब आप मन के इशारे पे चलते हैं।
उसने कहा नहीं पढ़ना है, आप नहीं पढ़ रहे। उसने कहा मूवी देखने जाना, आप मूवी देखने जाना। उसने कहा सिगरेट पीना, आप सिगरेट पी रहे हैं, तो आप बन के गुलाम हैं। कौन सा ऐसा सिगरेट पीने वाला है जिसको इस बात का एहसास नहीं है कि सिगरेट पीने से स्वास्थ्य खराब होता है? सबको पता है। लेकिन मन को अगर जीतना है तो हनुमान जी की शरण में जाना होगा, यानी सांसें। हनुमान जी राम जी से जोड़ देंगे, यानी चेतना। राम जी बाली को भटक देंगे उठा के। तो पूरे दिन जहां भी मन तुम्हारे ऊपर हावी होने लगे, तुम तुरंत आंख बंद करो और अपनी सांसों को देखना शुरू करो। देखना, यकीन मानिए, बिलीव मी, अ डे विल कम व्हेन यू विल हैव द ग्लैंस ऑफ योर ब्रीदिंग, एंड दैट डे आप एक नए आदमी। आप भरोसा करिए कि जिस दिन आपको आपकी सांसें दिखाई पड़ गई, आपका नया जन्म हो जाएगा। द्विज हो जाओगे, द्विज, ट्वाइस बॉर्न। जय हिंद, जय भारत।